ये और साइज कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है युवराज और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आज हम लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं एसएसटी क्वेश्चंस। तो जी हाँ, ये मेरी एक और ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट है जिसका नाम है, एक मिनट लेट मी राइट, एसएसटी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक से लेकर के हर एक पॉइंट का हम एक कवरेज लेने वाले हैं, हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, द वर्ल्ड एज अ होल। क्या नाम है चैप्टर का, एक मिनट में अपना फेस कैम छोटा कर लूँ, सॉरी फॉर द फिंगर कमिंग बिटवीन माई फेस कैम। ठीक है, उसका फिंगर बीच में आएगा एक बार थोड़ा, ठीक है। हाँ, सो द वर्ल्ड एज अ होल चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, आई मीन माफ कीजिएगा, करंट अफेयर की वीडियो बनाने की वजह से क्वेश्चन निकल जाता है फेस में से। हाँ, तो डज द अर्थ हैव सिक्स, वेट अ मिनट प्लीज, सिक्स और 7 कॉन्टिनेंट्स। तो अर्थ के पास मतलब जो पहला वो है हमारा चैप्टर का जो पहला पॉइंट वो है कि क्या अर्थ के 6 या फिर 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट क्या है, एक लार्ज लैंडमास ऑफ अर्थ विच कंटेन्स लॉट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, एक कंट्री का होता है लार्ज लैंडमास ऑफ कॉन्टिनेंट विच कंटेन लॉट ऑफ स्टेट्स या फिर टेरिटरीज। लेकिन जो कंट्री है उसका जो बड़ा लैंड मास है, यानी एक कंट्री, दो, तीन, चार, जैसे एशिया है, एशिया में कंट्रीज हैं, यूरोप में कंट्रीज हैं, और अमेरिका में कितनी कंट्रीज, कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसको कॉन्टिनेंट कहेंगे। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनली दे आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। But there are just 6 distinct landmasses because Europe and Asia lie on top of a single tectonic plate called Eurasia। यानी कि जो एशिया और जो यूरोप है इनको हम एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, यानी कि इनको एक यूरेशिया कहते हैं। यानी हम इनको वन के रूप में मानते हैं, यानी एक सिंगल पार्ट ऑफ अर्थ के रूप में इनको माना जाता है। तो इनको जब हम एक सिंगल पार्ट ऑफ अर्थ में मानते हैं तो ये हमारे बच जाते हैं 6 कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनके जोड़ को यूरेशिया। कॉपी में नोट करते रहिएगा साथ साथ, बहुत अच्छा और लंबा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ये मेरा पहला फेज का मैं आपको बता देता हूँ वैसे। हाँ, तो डिविडिंग लाइन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द उरल माउंटेन्स इन वेस्टर्न यूरेशिया, रशिया, माफ कीजिएगा यूरेशिया कहने वाला था। तो जो यूरोप और एशिया है जो उनको डिवाइड करता है उसको हम उरल माउंटेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उरल माउंटेन्स। ठीक है, उरल माउंटेन्स कहाँ आते हैं, वेस्टर्न रशिया में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, माफ कीजिएगा साउथ वेस्ट ईस्ट। ये होता है एन, ये होता है डब्ल्यू, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ठीक है, तो इसके बाद आता है व्हाट इज अ टेक्टोनिकल प्लेट। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। हाँ, तो जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ, आपके सामने फिर से आ गया हूँ मैं। हाँ, सो तो हमारा अब नेक्स्ट जो वो था, एक टॉपिक था, वो क्या था, व्हाट इज़ अ टेक्टोनिक प्लेट। थोड़ा वीडियो मेरा लैग हो रहा है फेस कैम वाला, तो जो मेरा वीडियो थोड़ा सा लैगी है उसको मैं एक मिनट थोड़ा सा ठीक करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। हाँ, सो व्हाट इज़ अ टेक्टोनिक प्लेट, द अर्थ्स क्रस्ट, यानी कि जो माफ कीजिएगा, जो अर्थ है उसका जो क्रस्ट है वो वन कंटिन्यूस शेल है, यानी कि एक शेल है, एक कवच है, यानी एक ऐसे गोल गोल हम ऐसे कह सकते हैं कवच है। जैसे मेरा ये स्पेक्स है, इसके ऊपर एक लेयर है जिसमें कि आपको थोड़ा येलो येलो लुक आया होगा। तो ये जो येलो येलो जो फ्रेग्रेंस आ रहा है इसके ऊपर एक कोऑपरेटिव शेल है, जो कि जो हमारा जो स्क्रीन होती है किसी भी चीज़ की, कंप्यूटर कह लो, पीसी कह लो, आप मोबाइल कह लो, उसकी जो लेयर आ रही है, लाइट आ रही है, उसको ये इस लेयर वो उसको वापस भेज रहा है। जैसे ओजोन लेयर होता है उस पर, जैसे कि आप अगर मेरी स्क्रीन पे देखें, समझिए सनलाइट ऐसे करके उस पर आ रही है लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर उस ओजोन लेयर पे लगकर वापस चली जाती है। क्योंकि अगर वो स्ट्रेट सनलाइट हमारे ऊपर आएगी तो हमें बहुत सारी खतरनाक और डेडली डिजीजेस का खतरा आसान रहता है। ठीक है, तो अर्थ का एक कंटिन्यूस शेल है। ठीक है, बट इंस्टेड इज ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, ये बहुत से पीसेस में टूटा हुआ होता है, ये इसका बात है। ठीक है, तो किन साइंटिस्ट ने इन्होंने इन्होंने इनको टेक्टोनिक प्लेट कहा। ठीक है, नो वन इज श्योर हाउ मेनी प्लेट्स देर आर बट द नंबर इज प्रोबेबली बिटवीन 20 and 40, यानी दुनिया में 20 से 40 के बीच में टेक्टोनिक प्लेट है। किसी को बिल्कुल एक्यूट और बिल्कुल राइट आंसर नहीं पता है इसका। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में कितने टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो है 20 to
40, राइट। सो उसके बाद आता है द कॉन्टिनेंट रेस्ट ऑन टॉप ऑफ दिस प्लेस एंड ओवर millions of years the plates bearing the continent have been moving relative to one and another। यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, यानी अर्थ के निर्माण तक। तो उस टाइम से लेकर के अब तक ये एक जगह से दूसरी जगह तक छोटे 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 मूवमेंट्स आसान से करती रहती थी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमको अभी समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट का हमारा पॉइंट आता है व्हेन दिस प्लेट्स बम्प इनटू ईच अदर, यानी जब चिपकती हैं तो बम्प होते हैं तो वो अर्थक्वेक्स और वोल्केनो अरप्शन में क्रिएट करती हैं। बहुत डेंजरस होता है इनका जो बम्प होता है। तो जब ये मानी जो अटैच होती हैं, चिपकती हैं, से मिलती हैं, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, कोई भी डिजास्टर आ सकता है, तो सुनामी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो राइट, दैट इज सो डिजास्टरस मोमेंट व्हेन दे बोथ स्टिक्स टुगेदर। तो इनको बम्प होना बहुत ही खतरनाक होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो बम्प होती नहीं है। एक मिनट में अपने इरेजर का थोड़ा साइज बड़ा कर लूँ। हाँ, सो उसके बाद आता है कि ये प्लेट्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती है मैसेज तो, लेकिन पूरे अर्थ पे 20 से 40 प्लेट हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो गैप रहेगा उसके बीच में, ठीक है। बट कॉन्टिनेंट में ब्रेक अपार्ट एंड ओशंस में फॉर्म, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा माना जाता है कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो कॉन्टिनेंट है, समझिए मेरा एक कॉन्टिनेंट ये है, अब ये बीच में से ऐसे टूट सकता है और इनकी जगह यहाँ पे ये जो होलो प्लेस रह गया यहाँ पे, देखिए पहले ये ऐसे था, अभी ऐसे हो गया, यानी कि जो होलो प्लेस रह गया ना यहाँ पे, इसको हम कहेंगे एक ओशियन, क्योंकि यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे ये पूरा खाली एरिया समंदर है। पहले ही ऐसे था, अब लैंड लगेगा तो समंदर यहाँ तक आएगा, शोर तक, लेकिन अब ये टूट जाएगा तो आगे आ जाएगा, क्योंकि पानी के फ्लो को कोई रोक नहीं सकता। सो दैट इज द पॉइंट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। तो हमारा जो पेज नंबर 1 है वो इसका हमने क्लियर कर लिया। उसको हमने क्या पढ़ा कि अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसमें हमारे पास 7 तो हम लेते हैं काउंटलेसली, यानी कि जो हमारा सिंपल काउंट है उसमें हम 7 गिनेंगे, लेकिन जो टेक्टोनिकली काउंटिंग आती है उसमें हम 6 गिनते हैं, क्योंकि यूरेशिया इन दोनों को मिला दिया जाता है। इनको कौन मिलाता है? उरल माउंटेन्स, जो कि है वेस्टर्न रशिया में, ठीक है। वेस्टर्न रशिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट मैंने आपको अभी अभी गिनवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। टेक्टोनिक प्लेट अर्थ के ऊपर क्रस्ट है, एक यानी कि एक शेल है, बट ये टूटे होते हैं, टूटे हुए शेल, यानी एक इस जगह पे है एक इस जगह पे है, ये हमने सीख लिया। अब हमारे अर्थ पे कितने टेक्टोनिक शेल्स हैं? 20 to 40, कोई एक्यूट इसका मार्जिन नहीं है। 20 to 40 रिकैप दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ। और जब ये बम्प होती हैं तो अर्थ को एक डिजास्टर हो सकता है, कुछ भी, तो सुनामी, अर्थ को एक फ्लड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं और देखिए, अगर ये टेक्टोनिक प्लेट हट जाती हैं तो ओशियन आ सकता है लैंड की जगह, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। ये वर्ल्ड मैप आ गया है हमारा। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो दे आर 7 कॉन्टिनेंट, माफ कीजिएगा, कॉन्टिनेंट्स एक्चुअली। एक मिनट 1 मिनट गाइस। इस तरीके से अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं समझा दूंगा। थोड़ा मेरा फेस थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मेरा फेस थोड़ा टेढ़ा आ रहा होगा आई थिंक, है ना। हाँ, सो कॉन्टिनेंट्स का है ये, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 हो गए। लेकिन अब हम गिनते कितने हैं टेक्टोनिकल लिमिट से? 6, क्योंकि यहाँ पे बीच में यहाँ पे कुछ उरल माउंटेन्स हैं। कौन से? उरल माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स हैं? उरल माउंटेन्स, ठीक है। उनकी वजह से इसको हम कहेंगे। तो मैं स्क्रीन को वापस ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर आपको नहीं समझ आया थोड़ा सा भी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। उसके बाद आता है, ओह आई एम सॉरी फॉर द फिंगर कमिंग इन बिटवीन। एक्चुअली मेरा फ्रंट मेरे कैमरा के आगे आ रहा है, इसलिए मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो हैव द कॉन्टिनेंट्स ऑलवेज लुक द वे दे डू टुडे। तो क्या जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमेशा जब से अर्थ फॉर्म हुआ है तब से लेकर के अब तक वैसे ही थे जैसे पहले हैं? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है वो इसी के अंदर पहले बताऊंगा, अभी मैं पहले बता दूंगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा सुनने का, ठीक है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्ली इन द अर्थ हिस्ट्री देयर वाज जस्ट ए सिंगल लैंड मास और कॉन्टिनेंट विच दे कॉल्ड पैगनिया।
पेंगिया। ये 200 मिलियन साल पहले पेंगिया ब्रोक अप एंड द पीसेस बिगन टू ड्रिफ्ट। अब पेंगिया क्या था सुनिए। सो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पेंगिया कैसा दिखता था। पेंगिया दिखता था कुछ ऐसा। सॉरी फॉर द कमिंग बिटवीन, मैंने पहले बता दिया। तो ये पहले पूरा पेंगिया था, यहाँ पे होलो है, यहाँ पे होलो है, ये सारा चिपका हुआ था। ये सब एक जैसे कि आज यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एशिया, मैं वैसे ही एक ड्राइंग कर रहा हूँ। यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अंटार्कटिका 1 2 3 4 5 6 7 है ना। वैसे ही पहले सब ऐसे थे, यानी पूरा सर्कल था, चिपके हुए थे एक जगह पे, हिले नहीं थे, जैसे जैसे थे वैसे ही चिपके हुए थे। जैसे हमारा लैंड मास है, कोई बीच में समंदर नहीं था, कोई रिवर थी बीच में लेकिन वो तोड़ नहीं रही थी इन्हें। लेकिन आफ्टर अ बिग एक्सप्लोजन बाय एस्ट्रॉयड ऑन अर्थ, तो कुछ ऐसा होता है कि उस एक्सप्लोजन के बाद जो अर्थ है उसके टेक्टोनिक प्लेट बहुत तेज मूवमेंट हुआ और एक अर्थक्वेक हुआ। बड़ा अर्थक्वेक से हुआ क्या कि जो मोस्टली यानी जो एक्सचेंजेबल स्पीसीज थी, यानी जो अलग स्पीसीज थी ना सबसे, वो सदर्न की ओर थी, यानी कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एट दैट साइड। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, साउथ पोल अंटार्कटिका, और यहाँ पे क्या साउथ अफ्रीका, और यहाँ क्या अफ्रीका, इंडिया। अब हुआ क्या कि नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, इनमें कोई ज़्यादा हमको जानवर मिलते नहीं है। अगर आप मैं बताऊँ कोई डिफरेंट कोई जानवर मिलता नहीं है, वही पोलर बेयर ये सब मिलते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जानवर अंटार्कटिका में बहुत थे, उसका भी मैं आपको अभी बताता हूँ उसकी स्टोरी क्या थी। साउथ अमेरिका में आपको पता ही है अमेजोन रिवर, उसमें कितने जानवर है, यानी पूरी दुनिया में 17,000 की स्पीसीज में वहाँ पे जानवर मिलते हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कितने जानवर हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 14,000 की स्पीसीज में मिलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सारे जानवर विचित्र होते हैं, दूसरों से डिफरेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा माना जाता है। तो हुआ क्या कि साउथ पोल यानी कि जहाँ पे हमने अंटार्कटिका मेंशन किया हुआ ऑस्ट्रेलिया है, वो दोनों एकदम चिपके हुए थे। लेकिन जब वो थोड़ा टेक्टोनिक प्लेट हटी, वो थोड़ा ऐसे ही बम्प हुआ। जब वो एस्ट्रॉयड गिरा, माफ कीजिएगा, वो थोड़ा बम्प हुआ और थोड़ा इतना हो गया सेपरेट। लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेट का अर्थक्वेक आया बड़ा वाला और सुनामी आई, वो सब तैर के सबसे अलग होते गए और वो यहाँ पे आ गए दूर। अब हुआ क्या, अंटार्कटिका में जानवर थे, ऑस्ट्रेलिया में भी जानवर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ऊपर रह गया था, उसका फ्लोर रुक गया और अंटार्कटिका नीचे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। और जब आइस एज आया एट दैट मोमेंट, इतना ताकतवर जो आइस था, वहाँ पे कुछ खाने को बचा नहीं, इसलिए वहाँ पे तो सारे एनिमल्स थे वो सब डाई कर गए। इसलिए सिर्फ क्या रह गया वहाँ, पोलर बियर्स। पोलर बियर्स रह गए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ। पोलर बियर्स, थोड़े से पेंगुइन भी वहाँ नहीं मिलते। पेंगुइन एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि पेंगुइन नीचे मिलते हैं, दोनों जगह मिलते हैं, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पे भी। तो पेंगुइन मिलते हैं नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे मिलते हैं पोलर बियर, ठीक है। पोलर बियर नॉर्थ पोल पे नहीं मिलते हैं। तो हुआ अच्छा, और माउंट एवरेस्ट कैसे बना ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो अगर आप इस वक्त, मैं थोड़ा आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसका, एक मिनट थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, क्लियर कट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ का ज्ञान दे रहा हूँ। वीडियो आज थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। थोड़ा एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, और खासकर बच्चों के लिए जो मतलब नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, अपने क्लास में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से सीख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया ये रहा, आज वाला इंडिया कुछ ऐसा है, थोड़ा ज़्यादा ही अलग कर दिया। तो आज वाला इंडिया कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ इंडिया लग रहा है। तो हुआ क्या कि जो इसका ये वाला लेयर था, ये वाला जो इसका बॉर्डर है, इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। हाँ हाँ, अब सही आ रहा है। तो ये वाला जो इसका बॉर्डर था, ये वाला, ये यहाँ पे जो यूरेशिया का बॉर्डर है, जब भी खिसकने लगे दोनों एक साथ चलने, यूरेशिया थोड़ा तेज चला, लेकिन जब यूरेशिया का फ्लो रुका तो इंडिया बहुत तेज आया, बहुत तेजी से। इंडिया बहुत तेजी से आ रहा है, इंडिया आगे चला जाता, इंडिया अमेरिका में जाके मिलने वाला था। हाँ, तो आज इंडियन अमेरिका में होते आज, यानी कि आज हम अमेरिका में होते, लेकिन बीच में यूरेशिया रुक गया और यूरेशिया का फ्लो रुक गया। और वो पीछे से आते 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 जब वो ऐसे ऐसे था ना, जब तो वो ऐसे मिला तो वो ऐसे हो गया, ऐसे लाइक दिस, ऐसे हो गया, बिल्कुल ऐसे चिपक गया। वो इतना स्ट्रेट हुआ वो एंड, और वो एक बिल्कुल नया माउंटेन बन गया। ऊपर था चोटी पे, ठंड ज़्यादा होती थी, ठंड से बर्फ़ गिरने लगी विंटर्स में। और जब आइसेज आया तो आइसेज की तरफ से बहुत तेज विंड्स आई, और उन विंड्स के साथ वहाँ पे इतना बर्फ़ हो गया कि वहाँ पे हमारा जो कि माउंट एवरेस्ट है वो बन गया,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और अगर आप पूछते हैं माउंट किलिमंजारो के बारे में बहुत पूछते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो यहाँ पे है साउथ अफ्रीका के पास। तो हुआ कुछ ये कि साउथ अफ्रीका का जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये टूट गया था, यानी कि जो साउथ अफ्रीका में टूट गया था। जी हाँ, बहुत मुश्किल से जुड़ा था, आपको पता नहीं है, बहुत टाइम का पीरियड लगा था। तो जब वो अच्छा, और अगर आपको पता है नाइल रिवर क्यों बहती है, क्योंकि जब यहाँ से टूटा था ना, तो पानी सारा ऐसे ऐसे आ गया इसके अंदर। लेकिन यहाँ से वो पानी बंद कर दिया जहाँ से ब्लैक है, यहाँ से वो पानी हमने बंद कर दिया, यहाँ से मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ। लेकिन ये रिवर यहाँ से जाती गई यहाँ से घूम के अब यहाँ पे आती है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर है नाइल, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक मिनट, हाँ, तो ये जो ब्लैक एरिया है ये टूट गया, और जब पूरा बहुत बड़ा अफ्रीका आया इसकी तरफ, और वो जब ऐसे चिपका ना, ऐसे ऐसे वही वाला स्टोरी हुआ, वो फिर से ऐसे हो गया, माउंट किलिमंजारो बन गया। लेकिन माउंट किलिमंजारो थोड़ा नहीं रॉकी सा है, वहाँ पे भी बर्फ़ होती है, लेकिन वो बिल्कुल बैरन सा लगता है देखने में। लेकिन एक्चुअली दैट इज़ इट्स हैबिटेट, क्योंकि वो बहुत नीचे है, अर्थ के सदन में पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत है। ठीक है, आज मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मैं वीडियो 20-25 मिनट का इजीली होगा, आधे घंटे का आराम से आज का लेक्चर रहेगा, तो सुनने लिए आराम से बैठ जाइए, कोई वो नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म्स टू नो, जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब ये आगे जो हमारा चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग गया हो, अब आने वाले टाइम ये चैप्टर है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पार्ट 2, 3, 4, 5 बहुत बनने वाले हैं। उसके बाद एक नया चैप्टर आएगा, उसके बाद एक नया बहुत लंबा बुक है। अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं, ये देखिए ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बुक 179 पेजेस का है, इसका लास्ट पेज है, देख रहे हो इसका लास्ट पेज, देखिए ये तो इसमें सारी टर्म्स दे रखे हैं कि इससे इसका पड़ता है, इंटरनेट रिसोर्सेज। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे पेज पे, थोड़ा ऊपर, हाँ हाँ, तो एट दिस पेज, हाँ, तो ज्योग्राफिक टर्म्स टू नो, बहुत लंबा हमारा चैप्टर जाने वाला है। 179 का मैंने एक बुक बनाया है, खुद बनाया है, मैं एक्चुअली बता दूँ, मैंने खुद टाइपिंग किया, बहुत लंबा टाइम लगा इसको लिखने में। जब से मेरा चैनल युवा से शुरू हुआ, तब से मैं हर रोज़ डेली 2 आवर्स टाइपिंग के लगा रहा था, और फिर जो करेक्शन हुई, रोज़ पढ़ा, बहुत सारा डिफ़िकल्टी। तो अगर आप मेरे कंटेंट को लाइक कर, अगर अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, आप लाइक कर रहे हो तो लाइक कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आगे आने वाला है बहुत सारा। ज्योग्राफी आ चुका है, हिस्ट्री आएगा, सिविक्स आएगा, आपको साइंस वाला जो वीडियो मिलेगा, हर रोज़ इंग्लिश का मिलेगा, हर रोज़ जीके का तो आपको पता ही है, मिलता ही है, वो मेरा मेन पॉइंट है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल टर्म्स टू नो के बाद आज का हम जो सेशन है वो आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 2 में कल को बनाने वाला हूँ, पार्ट 1 आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आज के जो पार्ट है उस पर अगर मेरे पास अच्छे खासे लाइक आते हैं, अच्छे खासे, तो मैं शायद कंटिन्यू करूँगा कल को, क्योंकि अच्छा खासे कम से कम 2 लाइक आ जाए। मेरा ऑडियंस इतना अच्छा नहीं है, अगर मुझे अच्छा व्यू आता है मेरे को, मतलब अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, चाहे आप 6 बार कमेंट कीजिए, कमेंट करिए, मेरे को जितना अच्छा लगेगा मैं उतना अच्छा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 उसी पे आने वाला है, और पार्ट 2 मैं कल ही नहीं डालूंगा। ठीक है, मेरे को डेली टॉपिक्स पर भी एक वीडियो आएगा, एक साइंस पर भी आने वाला है। सो मेरे को ऐसे बहुत सारी चीज़ें कैरी ऑन करनी पड़ेंगी टाइम टेबल के हिसाब से। टाइम टेबल में अपने आपको उस पर एक्सेल पे बना के आपको एडिट करके आपको मेरे उस पर भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा बिल्कुल सही तरीके से कि मेरा एक वीडियो कब आने वाला है, दूसरा कब आएगा, तीसरा चौथा पांचवा कब आने वाला है। ठीक है, लीव दैट स्टफ, अब हम बात कर रहे हैं हमारे बारे की। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर, the half of the earth that lies on the equator between 0 degree the equator and 90 degree north latitude is called the north pole। यानी कि ये एक अर्थ का मैं बना रहा हूँ, तो होता कुछ ये है कि ऊपर वाला टॉपिक ऑफ कैंसर होता है और नीचे वाला होता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और बीच में होता है इक्वेटर। और जो इक्वेटर के टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट होता है वो कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाला टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं अगर आपको बताओ, साउथ पोल। ठीक है, ठीक है, तो इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई असली में लाइन नहीं है कि आप सोचो असली में लाइन है उस पर चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। सदर्न हेमिस्फीयर आपको पता ही है, जो ये है वो सदर्न है, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न है, इक्वेटर ये है बीच वाला, प्राइम मेरिडियन बिल्कुल बीच में से पास करता है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड के, कहाँ से, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से, इंग्लैंड में, लंदन में है ग्रीनविच, इंग्लैंड लंदन, ग्रीनविच इंग्लैंड लंदन। ठीक है, ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 0 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ से जाता है, ग्रीनविच इंग्लैंड लंदन, ग्रीनविच लिखेंगे आपको 0 डिग्री आ जाएगा, और कुछ नहीं आने वाला। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट एट द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम 0 to 180 ईस्ट और वेस्ट, यानी कि जो देखिए, एक मिनट में आपको तो पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से ईस्ट से
वेस्ट तक का जो वो है, माफ़ कीजिएगा, वेस्ट से ईस्ट तक का जो टाइम है, लैटिट्यूड है 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। और इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। और जो सीधे हैं स्ट्रेट 0 to 90 डिग्री वाले, उनको हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्ग होते हैं क्योंकि 180 तक स्ट्रेच होते हैं, और 90 तक होते हैं तो आप आसान से राज करते हैं ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज़्यादा स्ट्रेच होता है। ठीक है, ये आप जान समझ लीजिएगा। आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है आर्कटिक सर्कल, जो कि फ्रिज्ड जोन है, बहुत ठंडा होता है। उसके बाद आता है एंटार्क्टिक सर्कल, अंटार्कटिका। आर्कटिक सर्कल यानी कि वो, यानी कि आर्कटिक। साउथ पोल, साउथ पोल आपको बता दिया। नॉर्थ पोल भी बता दिया। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, आपको मिलूंगा मैं कल एक और नए वीडियो में। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मैं पार्ट 2 आपके लिए बना दूंगा। ध्यान से सुनते रहिए मेरी वीडियो को। इंग्लिश का वीडियो भी अपलोड होने ही वाला है, करंट अफेयर का वीडियो भी मैं अभी आपको अपलोड करके दे दूंगा। ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। मेरे करंट अफेयर की वीडियो अभी आने वाली है, आ चुकी है, आ चुकी है, इंग्लिश की भी हो चुकी है। तो ध्यान से हर उसमें डेली अपलोड करता हूँ, करंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश भी साथ साथ, साइंस भी साथ साथ, SST भी साथ साथ, और साथ साथ मैं आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डेली टॉपिक्स, यानी कि ऑक्सीजन की क्या चल रहा है, कोरोना में केसेस क्या चल रहे हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, डेली करंट्स क्या चल रहे हैं, उन सबको भी एक्सप्लेन आपको करता रहूँगा। तो ध्यान से मेरी वीडियो को समझते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, और प्यार से मेरी वीडियो को सुनते रहिए। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा कल एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो वहाँ से आपको मेरे को फिर से देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।